हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के हम लोग इस बायोलॉजी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सेशन टॉपिक चलेगा 2022 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं वो अभी से स्टार्टिंग से ही लग जाइए तैयारी में, क्योंकि ड्रीम क्लासेस पर एकदम नए सिरे से आप लोग की क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, और ये आज के हमारे क्लास की दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो एकदम क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्लास 10th के चैप्टर 1 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इससे रिलेटेड, वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी नए होंगे चैनल पे बच्चे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हो या भाई बहन हो इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी 9th-10th की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बारे में उन्हें जरूर बताइएगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी लेसन 1, चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा सारे बच्चे, इसका आंसर होगा हरा। ठीक है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन को नहीं रखे हैं क्योंकि इसमें ये फायदा होगा आपको कि आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो इसका राइट जवाब होगा हरा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा जी, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। जवाब इसका क्या होगा, क्लोरोफिल में। ठीक है, सवाल नंबर 2 का आंसर क्या हुआ, मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल में। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा सवाल भी और भी अच्छा है ये वाला, कि हरे पौधे में, ठीक है, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है। बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है, इसको समझिए आप लोग। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसका जवाब क्या होगा, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब हुआ स्वयं पोषी, वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सारे प्रश्न को, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्नों से आपको देखने को मिलेंगे, पाला पड़ेंगे, तो एकदम सबको क्लियर रखिएगा। और जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं अभी से बना सकते हैं, या जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है अभी से आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कांटेक्ट करिए। आपको हैंड रिटेन नोट्स बहुत ही कम फी में प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर बार की तरह इस बार भी। ठीक है, क्योंकि इस बार भी हमारा बहुत ही बढ़ चढ़कर बोलबाला रहा ड्रीम क्लासेस के नोट्स का। जिन बच्चों ने खरीदा होगा, परचेस किया होगा, उनको मालूम होगा अच्छे से कि इस बार बोर्ड एग्जाम में हमारा कितना वर्चस्व रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। पांचवा सवाल हमारा कह रहा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको भी कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये बनता है। ठीक है, तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई, जवाब इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते छठे नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर है हमारा कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बार बार एग्जाम में यह भी बनता है जी, कि कुटपाद जो है वो किसमें पाया जाता है। जवाब इसका क्या होगा, अमीबा में। ठीक है, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 7 पे। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो कब होता है। जवाब इसका हो जाएगा केवल दिन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको जो है ना सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो सूर्य का प्रकाश हमेशा दिन में ही रहेगा, रात में तो रहेगा नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, केवल दिन में। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल हमारा कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये बनता है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होगा, तो जवाब इसका होगा वृक्क। ठीक है, वृक्क इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते 9वें सवाल की ओर। आज के टॉपिक का हमारा 9वां सवाल इस बायोलॉजी के लेसन 1 का है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। जवाब क्या हो जाएगा, कॉकरोच में। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किस किस जीव में पाया जाएगा, तो कॉकरोच में। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो एक एक बच्चे एकदम क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और अभी से ही नोट्स बनाते चलिए और एकदम एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है,
आगे आपको इसका बुक सॉल्यूशन मिलेगा। मैथ की क्लासेस भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, ड्रीम क्लासेस 9th-10th पे। तो एकदम बने रहिएगा, एक एक सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा शुरू से लेकर कॉन्सेप्टली, ठीक है। तो एकदम आपको यूट्यूब पर भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे चैनल पे आप जुड़ते हैं तो 10वां सवाल हमारा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन हो गया यहाँ पर लोहा, याद रखिएगा, आयरन रहे चाहे लोहा रहे। तो रक्त में यानी खून में लोहे की कमी से या आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, आपका जो आगे भी यह काम देने वाला है बोर्ड एग्जाम के बाद। अगर आप कोई प्रिपरेशन करते हैं ये सब जनरल कैपेटिटिव एग्जाम्स की, तो ठीक है, उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल हमारा 11वां है कि मनुष्य के शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है। अभी हम लोगों ने पीछे इस टाइप का एक सवाल पढ़ा, उसका जवाब क्या हुआ था? उत्सर्जन से। ठीक है, उसमें था कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, और यहाँ पर है मनुष्य के शरीर में वृक्क किससे संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। चलिए, ये 12वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, हर बार एग्जाम में ये बना है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में शायद ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है बाहर? जवाब इसका क्या हो जाएगा? जल से। आपको एग्जाम में इसके लिए 4 ऑप्शन भी रहेंगे, जल से, हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इस तरह से। तो इसका टिक क्या करना है इसमें? जल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 13वें सवाल की ओर, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। 13वां सवाल हमारा कह रहा है कि पौधे में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, ये 13वां सवाल और ये 14वां सवाल, दोनों में एकदम कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। एकदम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, एकदम आपका एक भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं रहेगा। और जैसे ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इसका राइट जवाब टिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सवाल हमारा 13वां है कि पौधे में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, और सवाल नंबर 14वां है कि पौधे में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, एक ट्रिक से इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, जल रहेगा तो जाइलम होगा आंसर, ठीक है। और फ से फल होगा तो फ्लोएम होगा। अब देखिए, दोनों में अंतर देखिए और समझिए। जैसे सवाल नंबर हमारा 13वां नंबर है कि पौधों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए, यानी जल जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है, याद हो गया। अब आ गया हमारा अगला सवाल, पौधों में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी होता है। ये देखिए, खाद्य पदार्थों के वहन के लिए। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या? फल ही ना हुआ, फल यानी कि उससे जो बनेगा भोजन, भोजन का मतलब फल या खाद्य पदार्थ। तो याद रखिएगा, जैसे ही जल के बारे में बोले तो वह जाइलम हो जाएगा, और फल या खाद्य पदार्थ के बारे में बोले तो फ्लोएम हो जाएगा जवाब हमारा, ठीक है। तो जल से जाइलम याद रहेगा, तो ये अपने आप आपको याद रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 15 पे। 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, मधुमेह रोग, ठीक है। क्या होगा? मधुमेह रोग। तो इसका जवाब इस तरह से भी पूछेगा कि मधुमेह रोग मानव शरीर में कौन से नामक हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से। आगे देखिए 16वां सवाल, आपको वीवीआई करा हुआ दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग जरूर वीवीआई कर लीजिएगा अपने कॉपियों में, कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा रंध्र में। अब देखिए, आपको हम समझा देते हैं ये रंध्र क्या होता है, ठीक है। ये एक देखिए, पत्ती को हम बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से बना दिए, चलिए ये हमने एक पत्ती बना दिया इस तरह से, ठीक है ना, दिख रहा पत्ती की तरह। चलिए, ये क्या है? पत्ती है। कह रहा पत्तियों में गैसों का दान, तो देखते होंगे आप अपने बागानों वगैरह में या कहीं पर, गौर करिएगा कभी कभी पत्तियों में देखिएगा इस तरह से छोटा छोटा छिद्र रहेगा, ठीक है, इस तरह से कभी कभी देखिएगा, ठीक है। हर एक पत्ती में लगभग होता है ये इस तरह से। तो यहाँ पर सवाल है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ये जो छिद्र होते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं?
रंध्र कहलाते हैं। इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और पत्तियां जो है वो सांस लेती है इसी के द्वारा। ठीक है, पत्तियां सांस इसी के द्वारा, रंध्र के द्वारा लेती है। तो पत्तियों का श्वसन अंग भी यही हो जाएगा, रंध्र ही हो जाएगा, और गैसों का आदान प्रदान भी इसी से होगा। ठीक है, एकदम क्लियर होगा आपका। चलिए अगला सवाल 17वें नंबर पे आते हैं। 17वां नंबर है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। याद रखिएगा, छोटा सा सवाल है, भौतिक प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल इसमें बच गया हमारे चैप्टर 1 में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 1 जो है आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां सवाल। 18वां कह रहा है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में चल जाता है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। सांस लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, श्वसन नहीं। अगला सवाल 19वां, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है। तो जवाब इसका होगा गिल्स द्वारा। कहीं कहीं गलफड़े भी देखने को मिलेगा, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है, गिल्स या गलफड़े द्वारा। आगे बढ़े, चलिए 20वें सवाल पे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा। ये देखिए अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ 2-3 दिन पहले का सवाल है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा, तो जवाब क्या हो जाएगा, छोटी आंत। इसको हम वीवीआई करवा रहे हैं इस बार फिर से, एकदम रट लीजिए। इस बार पूछा है, अगले बार भी हो सकता है, चांस लग रहा है पूछने का। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 है हमारा। तिलचट्टा किस अंग द्वारा श्वसन करता है। तिलचट्टा जो आपके किचन वगैरह में, घर में ज्यादातर देखने को मिलता है, लाल लाल जो होता है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा, ट्रैकिया द्वारा। तिलचट्टा जो होता है लाल लाल कलर का, रेड, जिसे आप लोग कॉकरोच भी कहते हैं घर में। ठीक है, तो तिलचट्टा किस अंग द्वारा श्वसन करता है, ट्रैकिया द्वारा। और मछलियां किस अंग द्वारा, गिल्स या गलफड़े द्वारा। दोनों में क्लियर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होगी। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टाइमिंग क्या है क्लासेस की, हमें पता नहीं चल पाता है क्लासेस की टाइमिंग क्या है। तो क्लासेस की टाइमिंग आपको हम बता देते हैं, 1 मिनट आप वेट करिए। ठीक है, इस पर देखिए क्लासेस की जो हमारी टाइम है, ड्रीम क्लासेस की, क्लास 10th की जो इस बार शुरू हुई 2022 के लिए, उसका टाइमिंग आपका रहेगा सुबह में आपको जो है ना, एक जो है 7 से 7:30। ठीक है, 7 से 7:30 के बीच में एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। टाइमिंग इसका फिक्स ही कर दिया जाएगा। अगर 7 बजे हो सके तो 7 बजे ही कर देंगे। अगर बच्चों को दिक्कत होगी 7 AM सुबह में जी। ठीक है, सुबह में एक क्लास आपको मिलेगी, चाहे वो मैथ की रहे या फिर फिजिक्स के वस्तुनिष्ठ की रहे, कुछ भी क्लास हो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7:30 के बीच में एक क्लास हमारी होगी सुबह में। फिर आपको दूसरी क्लास जो है वो 10:30 से 11 के बीच में मिलेगी। ठीक है, 10:30 से 11 के बीच में सुबह ही। याद रखिएगा, टाइमिंग को गौर करते रहिएगा। चलिए 11 हो गई। फिर आपकी थर्ड क्लास जो है वो आपकी दोपहर में 2 से 2:30 के बीच में लगेगी। ठीक है, 2 से 2:30 के बीच में प्रत्येक दिन 4 क्लास होगी आपकी। एक सुबह हो गए 7 से 7:30, दूसरी क्लास हमारी होगी 10:30 से 11 के बीच में, तीसरी क्लास हो गई 2 से 2:30 के बीच में, और आपकी फोर्थ क्लास जो होगी, फोर्थ क्लास वो 6:30 से 7 के बीच में होगी, जो कि पूर्वाह्न PM में होगी। ठीक है, तो चारों टाइमिंग याद रखिएगा। एक 7 बजे से 7:30 बजे तक लगभग में हो जाएगी, दूसरी क्लास आपकी 10:30 से 11 में हो जाएगी, तीसरी आपकी 2 से 2:30 में हो जाएगी, और चौथी क्लास आपकी 6:30 से 7 में हो जाएगी। तो एकदम दिमाग में घुसा लीजिए इस टाइमिंग को, और आप लोग एकदम कोई भी काम हो आप फ्री होकर के बैठ जाइएगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है आते आते आप लोग काफ़ी डीपली में चले जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। कल करे सो आज कर, अभी से ही पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है, तो टाइमिंग आपको बता दिया गया है, और अभी सब्जेक्ट वाला भी टाइमिंग बता दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा।
मतलब टाइमिंग तो आपका फिक्स है कि 7, 7:30, फिर 10 या 11, फिर 2 से 2:30 और 6:30 से 7, इन चारों टाइमिंग में ही क्लास होगी। अगर 4 क्लास होगी तो चारों में होगी, और अगर कोई क्लास मिस होगा तो उस वाला क्लास नहीं होगा वो दिन। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में अगले दिन आपको हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 22 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, 23वें सवाल पे आते हैं। 23वां है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। सवाल को समझिए, ठीक है। सवाल क्या है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। याद रखिएगा एटीपी को जानते हैं, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम एटीपी को जानते हैं। आगे बढ़ते सवाल नंबर 24, 24वें सवाल पे। 24वां देखिए कह रहा है हमारा, 1 मिनट। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल हमारा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, तो इसका जवाब याद रखिएगा। यह क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रचलित होगी, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर पे बढ़ते हैं। 25वें सवाल में पूछ रहा है सवाल हमसे, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ये भी सवाल पूछता है जी कि कौन सा जीव किस वर्ग के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा इष्ट जो है वो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल बच गए हैं इसमें, तो एकदम पूरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ लेंगे, लेसन 1 हमारा क्लियर रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 26 इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए, लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो आरबीसी को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये बना है भी 1-2 बार। याद रखिएगा लोहा का यौगिक उसको जो है ना वो लाल बनाता है। सवाल नंबर 27वें पे आते हैं, रक्त में उपस्थित यानी खून में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम समझने वाला टॉपिक है। रक्त में हमारे खून में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त थक्का बन जाता है। क्या होगा इसके कारण, रक्त हमारा जो है खून वह थक्का बन जाता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 हमारा कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किसके पाचन में सहायक होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंसुलिन हार्मोन किसके पाचन में सहायक होता है। जवाब क्या हो जाएगा, चीनी के पाचन में। इंसुलिन हार्मोन किसके पाचन में, तो चीनी के पाचन में। 29 पे बढ़ते हैं। देखिए विवेक करा हुआ दिख रहा होगा कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है 29 कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जवाब क्या हो जाएगा, हरे भाग में, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है यह भी, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे भाग में। और आज का हमारा अंतिम सवाल है बायोलॉजी के चैप्टर 1 का। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर 1 पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। सवाल नंबर लास्ट हमारा 13 की, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालता है। फिर से पढ़ रहे समझिएगा, एक कृत्रिम वृक्क, ठीक है, कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालता है। जवाब क्या हो जाएगा, अपोहन द्वारा, यानी अपोहन क्रिया द्वारा वह क्या है, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लेसन 1 का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्लास। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को यह क्लास जरूर पसंद आया होगा, और भी इसी तरह के क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए ड्रीम क्लासेस 9th-10th से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगे, और हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछ सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है, जो भी कोई डाउट हो। और नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, एकदम आपकी मदद की जाएगी 24 घंटे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ।